नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो बेसिकली जो पेशेंट्स ओलिगोस्पर्मिया या एज़ोस्पर्मिया से फाइट कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए। एक्चुअली क्या है कि ओलिगोस्पर्मिया और एज़ोस्पर्मिया दोनों पेशेंट ही बड़े निराश हो जाते हैं किसी ना किसी एक पॉइंट पे, जब उनके डॉक्टर्स उनको रिकमेंड कर देते हैं आईवीएफ या आईयूआई के लिए। बहुत सारे पेशेंट्स हम मेरे पास जैसे आते हैं, वो कहते हैं कि हमें आईवीएफ रिकमेंड कर दिया है क्योंकि हमारे स्पर्म इतने नहीं है जिसकी वजह से हम फर्टाइल कर पाएँ। देखो, निराश होने की वहाँ पर ज़रूरत होती है जहाँ पर आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट ट्राई कर चुके हो और उसके बाद आपको लग रहा हो कि यहाँ पर मैं असफल हो पा रहा हूँ या वहाँ पर मैं दिक्कत में आ रहा हूँ। अगर हम एक पेशेंट की तरह सोचें भी, तो पेशेंट को सबसे पहले क्या होता है कि उनका चाइल्ड उनके स्पर्म से, है ना। सेकंड क्या होता है ऑप्शन उनका, सेकंड उनके जो माइंड में क्वेरी होती है वो ये होती है कि मेरा आईवीएफ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे आईवीएफ उनकी हिस्ट्री या उनकी लोगों से सुना हुआ होता है कि बहुत बारी फेल हो जाता है, फर्स्ट बारी में कंसीव नहीं हो पाता, बहुत बारी मिसकैरेजेस हो जाते हैं, कंसीव हो गया, फीटस भी बन गया, सब कुछ हो गया, बट लास्ट में मिसकैरेज हो गया, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, बॉडी ने रिजेक्ट कर दिया। ये बहुत सारे केसेस ऐसे सुनाई देने को मिल जाते हैं एज इन फर्टिलिटी के रिगार्डिंग जितने भी हो। मैं आईवीएफ आईयूआई की बुराइयां नहीं करता, क्योंकि आईवीएफ आईयूआई बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है और अच्छी है, अच्छी बात है, बट यहाँ पर उन केसेस के लिए नहीं है जहाँ पर वो अपने आप से ही नेचुरली कंसीव कर पाए। क्योंकि अगर मैं बोलूँ एक पेशेंट जो इसका 30 मिलियन स्पर्म काउंट है बट उनकी मोटिलिटी लो है, वहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपको आईयूआई या आईवीएफ करवाने की नीड पड़े, वो खुद से कंसीव हो सकता है एज इन मेल बॉडी को अगर हम कंसीडर करें तो। और अगर हम कहें कि पेशेंट नॉर्मल है, उनकी सारी चीज़ें सही हैं, उनके वाइटल्स जो हैं वो सब कुछ नॉर्मल आ रहे हैं, बट कहीं ना कुछ उनकी मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी थोड़ी बहुत ख़राब होने की वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं कपल्स, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि आपको सीधा ही आईवीएफ या आईयूआई की तरफ जाना पड़े। आप उसके लिए सच ट्रीटमेंट ले सकते हैं। एज इन देखा जाए तो बहुत सारे, अगर हम देखते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो स्टार्टिंग में आपको कुछ प्रिस्क्राइब भी कर देते हैं मेडिकेशन, एलोपैथिक में करते हैं, क्योंकि उनको आयुर्वेद की ऐसा नॉलेज नहीं, क्योंकि उन्होंने एलोपैथी की पढ़ाई की है। एमबीबीएस जो डॉक्टर होते हैं उन्होंने एलोपैथी की पढ़ाई कर रखी थी, इसलिए उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती आयुर्वेद की, इसलिए वो आपको कुछ चीज़ें दे देते हैं जो लैक करती है बॉडी में, जैसे कि आपको जिंक की टैबलेट्स दे देंगे, ठीक है, आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स दे देंगे, या फिर आपको मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स पकड़ा देंगे। ये सारी उनकी प्रिस्क्रिप्शन में होती है, बट ये भी हेल्प करती है स्पर्म बढ़ाने में, ये मैं मना नहीं करता कि ये हेल्प नहीं करती, बट किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि वो ले तो रहे होते हैं 3 महीने का ट्रीटमेंट, बट उसके बाद भी उनके जो स्पर्म है वो वितनी प्रोपोर्शन या वितनी एरिया में या वितना नहीं सक्सेसफुल हो पाते या लो हो जाता है स्पर्म काउंट, मैं उन केसेस की बात कर रहा हूँ। बट अगर आपने एलोपैथिक का एक पैथी ले चुके हैं तो एक बारी ना एक बारी आपको आयुर्वेद की तरफ जाना चाहिए, वैसे ही जैसे हमारे एक पेशेंट थे प्रदीप जी, उनका तो वैसे सबसे पहले बात करूँगा, वो उनको एज़ोस्पर्मिया था, उनकी रिपोर्ट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उनको जब आए थे तो उनके पास नील स्पर्म काउंट था, क्योंकि लॉकडाउन के ड्यूरिंग आए थे, तो अब मैं उस टाइम उनसे ऐसे देखा जाए तो इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बट एज इन उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, बट उनकी नेक्स्ट जो रिपोर्ट आई वो 4 मिलियन की आई। मैं यहाँ पर उनकी जो हिस्ट्री जो मैं समझ सका, वहाँ पर वो उनका मैचुरेशन अरेस्ट नहीं था, वहाँ पर जहाँ तक हमें लग रहा है वो ब्लॉकेज की दिक्कत थी या ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया जिसे मैं बोलूँ, वो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से उनके 1 मंथ में 4 मिलियन स्पर्म काउंट आ गए। वो रिपोर्ट आपके सामने ही है। ये पेशेंट थे, दिल्ली में रहते थे, अब नॉर्मल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 4 मिलियन पहुंचे हैं, तो धीरे धीरे उनकी मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी भी ऐसा सच है जिससे आराम से वो निकल पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। अगर बाय चांस हम कहते हैं कि 99% वो क्योर हो जाएंगे, बट 1% अगर बाई चांस वो क्योर नहीं हो पाते, तब भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। एज़ोस्पर्मिया से अपने स्पर्म काउंट से एज एन चाइल्ड कंसीव करने का ये ऑप्शन सबसे बड़ा होता है, जो एक कपल अपने माइंड में सोच के चलता है कि वो खुल जाता है। इसके बाद एक और पेशेंट की बात करूँगा, वो भी दिल्ली के ही थे। वो पेशेंट जो थे, जब वो हमारे पास, उनके पास पहली जो रिपोर्ट आई थी उनमें उनकी मोटिलिटी जिसे मैं बोलूँ बिल्कुल ख़राब सी थी, मॉर्फोलॉजी ख़राब सी थी, उनके जो स्पर्म काउंट थे वो 30 मिलियन थे। उन्होंने जब हमसे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया था, उसके दौरान ही 20 दिन में हमने इस फीमेल एनालिसिस की रिपोर्ट में देखा तो बहुत ड्रास्टिक चेंज थे। 60 मिलियन स्पर्म काउंट हो गए,
उसके साथ साथ उनकी मोटिलिटी जो थी वो भी सुधरी है, मॉर्फोलॉजी थी वो अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास आ गई है, एक्टिव मोटिलिटी बदली है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर मैं कंसीडर करूँ जाएँ तो हम ये फर्टिलिटी की टूवर्ड्स पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ कि हमें स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं एज एन आयुर्वेद से, तो वो बढ़ा सकते हैं। आज से कुछ साल पहले तक IVF IUI की टेक्नोलॉजी नहीं थी। अगर मैं 25 साल पहले की लेकर जाऊं तो तब भी लोग बच्चे पैदा किया करते थे, लोगों में इतनी फर्टाइल होते थे, इस वजह से क्योंकि वो आयुर्वेद पे डिपेंडेंट थे, क्योंकि आयुर्वेद तब भी उस टाइम राइट ट्रीटमेंट माना जाता था एज एन इनफर्टिलिटी के लिए। सो अगर आपके माइंड में कुछ भी क्वेरी होती है ओलिगोस्पर्मिया के रिगार्डिंग या एजोस्पर्मिया के रिगार्डिंग, तो आप बेचिंतित होकर हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे को नीचे वाली नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी अलग अलग दिक्कत है, एज एन आपको AD की दिक्कत लगती है, एरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत लगती है, या कुछ ऐसा कुछ जिससे आप प्रॉब्लम आ रहे हैं और शायद वो बात आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप नीचे वाले नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। देखो मैं करता तो आयुर्वेद ट्रीटमेंट हूँ, बट आपको बेनिफिट से बेनिफिट दे सकता हूँ आयुर्वेद से भी। जो रिपोर्ट्स मैं आपके सामने शो करता हूँ, क्या पता मैं खुद से चाहता हूँ कि कोई ना कोई मेरे भी टेस्टिमोनियल्स आके बनाए, जो खुद से आकर ये बोले कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ, मैं सारी चीज़ें आपके ट्रीटमेंट से इतना मैं कर चुका हूँ। मेरे पास लिमिटेशंस आ जाती हैं अपने ही इस काम में कि पेशेंट्स ऑन स्क्रीन नहीं आते, कॉज ऑफ उनकी अपनी अलग दिक्कतें हैं, उसको हम बुरा नहीं मानते, बट जहाँ पर पेशेंट ठीक हो रहा होता है, रिकवरी ले रहा होता है, तो कहीं ना कहीं हम भी इतने ही सेटिस्फाई होते हैं जितना कि पेशेंट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी समझ आई हो, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया से रिकवरी हो सकती है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स भी भेज सकते हैं। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर बेल आइकन दबा सकते हैं, मेरे को थोड़ा और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो एक लाइक तो बनता ही है मेरे लिए, ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।